चिराग पासवान को केंद्र की तरफ से जेड सुरक्षा मिला हुआ है और ये बात चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को रास नहीं आ रही है। और इस बीच पशुपति पारस ने एक ऐसा बयान दे दिया कि जेड सुरक्षा पर ही सवाल उठा दिया। उनको बोलने का मतलब ये था, उनको वो बोलना ये चाह रहे थे कि चिराग पासवान को जो सुरक्षा मिला हुआ है वह सिर्फ उनको जो है एक तरीके से झुनझुना के तौर पर दिया गया है। चिराग पासवान को बीजेपी जो है वह सिर्फ उनको खुश करने के लिए जेड सुरक्षा दे दिया है, लेकिन उस सुरक्षा का कोई मतलब नहीं है। लेकिन पशुपति पारस ये बोल बैठे कि जेड सुरक्षा का कोई मतलब ही नहीं है, जेड सुरक्षा जो है वह एक तरीके का जंजाल है और इंदिरा गांधी की भी जो हत्या है वह सुरक्षा के बीच ही हुई थी। इसलिए जेड सुरक्षा को लेकर के जो है वह पशुपति पारस ने सवाल उठा दिया। और इसके बाद अब चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस कैबिनेट में मंत्री होते हुए भी जेड सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं और हमारे नेता चिराग पासवान की हत्या करने की साजिश कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इन चीजों को लेकर के विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल पशुपति पारस हाजीपुर के एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और वहां पे मीडिया की तरफ से पशुपति पारस से एक सवाल पूछा जाता है कि चिराग पासवान को जेड पर सुरक्षा मिला हुआ है और आप जो है वो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार करने के लिए गए, तो क्या बीजेपी का जो करीबी है वह आप हैं या फिर चिराग पासवान है? इस बात का जवाब देते हुए जो है वह पशुपति पारस कहते हैं कि सबसे पहली बात तो जेड सुरक्षा जो उसको मिला हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है, वह सुरक्षा जो है एक जंजाल है। इंदिरा गांधी की भी हत्या सुरक्षा के बीच ही हुई थी, इसलिए सुरक्षा को लेकर के जो है वह सिर्फ दिखावे का चीज है। सुरक्षा रहने का नहीं, मतलब रहने का कोई मतलब ही नहीं होता है। हमको जनता का सुरक्षा करने का काम दिया गया है, जनता का सेवा करने का काम दिया गया है और हम अगर जनता का सुरक्षा नहीं करेंगे तो जनता बोलेगी, जनता को दिक्कत होगा, जनता शिकायत करेगी। लेकिन जेड सुरक्षा लेकर के अगर हम घूमते रहेंगे तो वह हमारे लिए जंजाल हो जाएगा और हमको लगता है कि अगर किसी भी नेता को जेड सुरक्षा मिला हुआ है तो वह सुरक्षा कर्मी जो है वह उस नेता के लिए जंजाल है। चिराग पासवान को जो सुरक्षा मिला हुआ है वह सिर्फ एक दिखावा है, उसका कोई काम नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। हम जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता की सेवा नहीं करेंगे, जनता को कष्ट होगी तो जनता शिकायत करेगी। और उसके बाद पशुपति पारस जो है वह करीबी होने को लेकर के जवाब देते हैं कि आखिर बीजेपी का जो करीबी है वो कौन है, पशुपति पारस है या फिर चिराग पासवान है? इसको लेकर के पशुपति पारस कहते हैं कि बीजेपी का जो करीबी है वो हम ही है। सब लोग जानता है कि बीजेपी के साथ जो है वह हम पहले से ही बहुत शुरू से बने हुए हैं और चिराग पासवान तो जाते रहते हैं, आते रहते हैं। चिराग पासवान बिना पेंदी के लोटा है और चिराग पासवान कभी इधर कभी उधर। और हमने तो पहले से ही कह दिया है कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक एनडीए के साथ रहेंगे। चिराग पासवान का एनडीए में कोई वजूद नहीं है, वह झूठ का बेवजह अपने मन से जो है वह एनडीए एनडीए करता रहता है। लेकिन बीजेपी का जो करीब है वो करीबी है वह हम ही हैं। पशुपति पारस ऐसा सोचते हैं एनडीए में चिराग पासवान का वजूद नहीं है, लेकिन पिछले बार कुछ दिनों जब बिहार में विधानसभा का जो सीटों पर उपचुनाव हुआ वहां पर जो है वो चिराग पासवान भाजपा के कैंडिडेट के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे, लेकिन उस समय पशुपति पारस को यह नहीं लगा था। लेकिन पशुपति पारस जब एक बार कर्नाटक के विधानसभा में बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार में गए हैं तो उसके बाद उनको यह लग रहा है कि चिराग पासवान का जो वजूद है वह एनडीए में खत्म हो गया है या फिर चिराग पासवान का वजूद बिहार की राजनीति में खत्म हो गया है। इससे पहले जो पशुपति पारस के गुट के जो सांसद हैं महबूब अली कैसर, वह भी चिराग पासवान से मिले हैं और उसके बाद ये खबरें चलने लगी थी कि चिराग पासवान जो है वह अब चाचा के किला को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही चाचा ने पहले तोड़ दिया हो, लेकिन अब फिर चिराग पासवान एक बार जो है वो पूरे दमखम के साथ चाचा को कमजोर करने के लिए, चाचा की कमर तोड़ने के लिए जो है वो ताबड़तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। और जो पशुपति पारस के गुट के सांसद हैं वो फिर से अब जो है वो चिराग पासवान के संपर्क में आना शुरू कर दिए हैं और कहा यह जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले जो पशुपति पारस के गुट के जो सांसद हैं वो उसमें से कुछ सांसद जो है वो चिराग पासवान के साथ आ जाएंगे। पहले लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान सहित 6 सांसद थे
जिसमें से चिराग पासवान को छोड़ करके 5 सांसद जो है वो पशुपति पारस एक साथ चले गए और उसके बाद चिराग पासवान बिहार की राजनीति में पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गए थे। लेकिन अब जो है उस गुट के जो सांसद हैं, जो पशुपति पारस के, उनका जो दर्द है वो चिराग पासवान की तरफ के लिए भी झलका है। वो लोग चिराग पासवान को लेकर के बोलते हैं और पशुपति पारस के साथ होकर भी जो है वो सूरजभान सिंह ने भी पिछले दिनों बयान दे दिया था कि ये दोनों जब तक नहीं मिलेंगे तब तक जो है वो पार्टी नहीं चल पाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी और दोनों लोगों को ये गौर करना पड़ेगा हम किसी के पक्ष में नहीं है। इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि जो सूरजभान सिंह है वो पहले पशुपति पारस के पक्ष में चले गए थे चिराग पासवान का साथ छोड़ करके, लेकिन जब चले गए थे और जाने के बाद अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि हम किसी के पक्ष में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये समझने वाली बात है कि सूरजभान सिंह भी ये नहीं चाहते हैं वो चिराग पासवान से दूर रहे। बाकी जिस तरीके से जेड सुरक्षा पर जो है वो पशुपति पारस ने सवाल खड़ा कर दिया है, अब इसको लेकर के जो है अब ये सब सवाल उठ रही है कि पशुपति पारस नरेंद्र मोदी की सब कैबिनेट में मंत्री होने के बावजूद भी जो है ये कैसे कह सकते हैं कि जेड सुरक्षा जो है वो जंजाल है। सुरक्षा एक दिखावा है, सुरक्षा का कोई मतलब नहीं होता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से कि पशुपति पारस के इस बयान पर क्या कुछ पलटवार किया जाता है, क्या कुछ जो बयान है वो दिया जाता है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और अगर जेड सुरक्षा आपको भी जंजाल लगता है या फिर ये पशुपति पारस ने क्या कुछ कह दिया है, आप जो सोचते हैं निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।